माझ्या समवेत समालोचक अनेक स्कोरर एक सायबा मोमेन जॉईन झालेले आहे. त्यानंतर आमचे सहकारी समालोचक मजर खान ही जॉईन झालेले आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आलेल्या पंचांचं हार्दिक स्वागत आहे. दोन्ही संघांच्या पाठीरेखांचं हार्दिक स्वागत आहे. प्रेक्षकांना इथे नक्कीच परवानगी नाही, मात्र प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. प्रिन्स न्यूजच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं प्रेक्षेपण केले जात आहे. त्यानंतर डॉलर DJ यांनी या स्पर्धेमध्ये रंगत निर्माण केलेले आम्हाला चांगली माय सिस्टीम दिलेली आहे. त्यानंतर प्रत्येक चौकार षटकारानंतर विकेटनंतर अगदी ठेवणीतल्या धून त्यांच्या माध्यमातून पेश केले जात आहेत. त्यांचे विशेष धन्यवाद असणार आहे. तर सलम जोडी मैदानामध्ये उतरलेले आपण पाहतोय लिटिल मास्टर संदेश भोईर आणि त्याच्या समवेत सागर भोईर, ज्याला तालुका क्रिकेटमध्ये वीरेंद्र सेवागच्या नावाने जाणलं जात आहे. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिल्या षटकांसाठी अविनाश शेलके गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेलके ब्रदरचा भरणा पोगाव संघामध्ये जास्त प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुदर्शन सरके, दुष्यंत सरके, अविनाश शेलके, तुषार शेलके, चार ब्रदर्स आपण पोगाव संघाकडून खेळताना पाहतोय. आणि टेनिस क्रिकेटमधील हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. पहिल्या चेंडूला कट केलेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अप्रतिम फटका, पहिल्याच चेंडूवर पहिला दणदणीत चौकार लिटिल मास्टर संदेश भोईरच्या बॅटमधून. तो पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया वहां पर बल्लेबाज संदेश ने. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई बालाजी स्पोर्ट्स आज के दिन का ये पहला मुकाबला जय हनुमान पोगाव और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में चलता हुआ. पहिल्या चेंडूवर पहिला चौकार आपण पाहतोय आणि चौकाराने धावसंख्या आपण पाहतोय 4 धावा. चौकाराने अकाउंट ओपन केलेलं आहे. फलंदाज संदेश याने स्वतःच आहे आणि संघाचं आहे. अविनाश राईट अमोर द विकेट. यावेळी स्वीप केलेल्या चेंडूला स्केअर ऑफ द विकेट. एक धाव तर पूर्ण केली जाईल. एका धावीवर समाधानी, एका धावीने संदेश पोचतो आपल्या वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवर आणि बालाजी सरवली संघाची धावसंख्या बिनबाद 5. मेंटरी पॉवलचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. 2 षटरक्षक ऑल्टरनेटमध्ये तैनात केलेले आहेत. त्यामध्ये सागर पाटील सॅगी याला आपण पाहतोय मेडिकट रिझनला. त्यानंतर एक क्षेत्ररक्षक संघनायक तुषार शेलके स्टेट लॉंग ऑफ रिझनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथं क्षेत्ररक्षक 30 या सर्कलमध्ये आपण पाहतोय. हेलो पावलांचा वापर करून पुढे येऊन हा चेंडू खेळायचा होता खरं तर समोर. मग चेंडू जातोय पॉईंट रिझनकडे. तोपर्यंत सागरही आपलं खातं करतोय आणि संघाची धावसंख्या सिंगलने वाढते. अविनाश वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिल्या षटकात आलतोय. यावेळी सामना करेल फलंदाज संदेश भोईर. लॉरफुलटा चेंडूला लॉप करण्याचा प्रयत्न. हो वाट कॅच. अप्रतिम झेल पकडलाय सागर पाटील उर्फ सॅगे याने. स्वतःला झोकून दिलं होतं. सुरेख झेल आणि पहिला फलंदाज फेलला. लिटिल मास्टर संदेश भोईर याची खेळी संपुष्टात. स्वतःला झोकून दिलं होतं. कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छा है. स्वतः पडला मात्र चेंडूला पडू दिलं नाही. सुरेख झेल इथे पकडला गेलेला आहे आणि पहिल्या फलंदाजाला खेळपट्टी सोडावी लागेल. संदेश भोईर याची खेळी संपुष्टात आहे. मात्र कौतुक करायला लागेल ज्याप्रमाणे सागर पाटील यांनी तो झेल पकडला होता. सागर तसा आहे आउटफील्डचा अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे तुषार शेलके. त्यानंतर सागर पाटील हे चप्पल क्षेत्ररक्षक आहे पोगाव संघाचा जर विचार केला तर. चांगली सुरुवात केल्यानंतर त्या खेळीचं रूपांतर मोठ्या खेळीमध्ये रूपांतरित करू शकला नाही संदेश भोईर आणि
वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवर बाद होऊन फॅलोमध्ये परतलेला आहे. पहिला फलंदाज बाद होतोय 6 या धावसंख्येवर बालाजी सरवले या संघाचा. नवीन फलंदाज संघनायक हिटमॅन मोनिश येतोय. यावेळी पॉईंट रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. हाही चेंडू खरं तर समोर खेळायचा होता, मात्र आपण पाहतोय प्रॉपर टायमिंग दोन्ही चेंडूंवर साधता नाही फलंदाज सागर भोईर याला, आणि परिणामस्वरूप एका धावेवर फक्त समाधान पुन्हा एकदा मानावं लागतंय. जॉनवन पोगा विपक्षे बालाजी सरवली या दोन संघामधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. ग्रामीण पूलमधील आजच्या दिवसामधील पहिला सामना आपण पाहतोय, ज्यामध्ये नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय तो जहानमन पोगा संघ, ज्या संघाने जेव्हापासून गोरसे ए संघाला पराभूत केलं होतं. 54 धावांचं लक्ष्य असताना ते लक्ष्य सहजरित्या पार केलं होतं. चांगलं प्रदर्शन त्रिमूर्ती गायकर आणि तुषार शेळके यांच्याकडून पाहायला मिळालं, ज्यामध्ये तुषार शेळके मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. संकेत मात्र याची 39 धावांची खेळी व्यर्थ ठरली होती. अविनाश शेळके व्हीआयपी टॅच करून पुन्हा एकदा वलताना सामनाकडे फलंदाज मोनिश. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिली आहे कवरिजनकडे एका धावेसाठी, तर एका धावेने मोनिश पाटील आपलं अकाउंट ओपन करताना एका धावेने या षटकाची समाप्ती आहे. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर आपण पाहतोय बालाजी स्पोर्ट्स सरवली संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 1 बाद धावपळकर 8 धावा. तो पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. पहले ओवर की समाप्ति भी हम स्कोर देखें तो सिर्फ 8 रन बनाए बालाजी स्पोर्ट्स का. एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज संदेश रहे थे, जो 5 रन बनाकर आउट हुए. अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में अविनाश शिल्के द्वारा, जहां पर कम रन भी दिया और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया उन्होंने. लेकिन अभी भी अगर हम देखें धुमाल सर तो क्रीज पर 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, मोनिश और सागर. जबकि गेंदबाजी के लिए जय हनुमान पोगा की तरफ से गेंदबाज नयनेश्वर शिल्के को बुलाया गया है. एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये आहे. मी पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. मात्र एक चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता असणार आहे जर सरवली संघाला एका चांगल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचायचं असेल, कारण समोरील संघ ही चांगला संघ आहे ज्या संघाकडे स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे. नैनेश्वर, पहली गेंद नैनेश्वर की वहां पर देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. आज के दिन का पहला सिक्सर आता हुआ मोनिश के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. हिटमॅन याच्या बॅटमधून निघताना हा पहिलाच हिट सिक्सर आपण पाहतोय. मोनिश पाटील असा फलंदाज आहे ज्या फलंदाजाला तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकत नाही, आणि त्याचा नॅचरल खेळ खेळताना आपण पाहतोय ज्ञानेश्वर शेळके याचं स्वागत केलेलं आहे हिटमॅन ऑफ सरवली मोनिश पाटिल या फलंदाजाने षटकाराने. बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त मोनिश के बल्ले से सिक्सर के साथ स्वागत किया वहां पर गेंदबाज अविनाश शिल्के का. हालांकि पिछले मैच में अविनाश ने अच्छी गेंदबाजी की थी गोरसई ए के सामने, जहां पर 4 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी नैनेश्वर ने. अगर हम मोनिश की बात करें तो इनका भी बल्ला बाली ट्रॉफी में काफ़ी चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है. और हम देख रहे हैं यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री के बाहर भेज दिया वहाँ गेंदबाज को. इसके बाद का होने वाला मुकाबला हम देखेंगे पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हैवे दिवे और साइज स्पोर्ट्स खारबा के बीच में. महेंद्र पाटिल फैम टीम जो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद भी है. एक बार फिर से नैनेश्वर सामना करेंगे मोनिश. इस बार अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है. जब तक डीप का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है उसी बीच वहां पर दूसरे के लिए पलट चुके हैं. देखना है, तीसरे एम्पायर की मांग की गई यहां पर.
एक बार और रिप्ले दिखाना है प्रिंस मूवीज। ये देखिए दिखाया जा रहा है आउट। तो बड़ा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मोनिश के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स को। गेंद तो बहुत बढ़िया थी और स्ट्रोक भी बहुत बढ़िया खेला था वहाँ पर मोनिश ने कवर की दिशा में, लेकिन दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवा दिया। अगदी बरोबर आपण पाहतोय पूर्ण लांबीचा चेंडू होता, एक्स्ट्रा कव्हरेजमध्ये चेंडूला खेळलेला होता आणि मात्र दुसरी धाव घेण्याचा जो प्रयत्न होता तो अंगलट येतोय, कारण दुसरी धाव घेताना आपल्या क्रीजमध्ये पोचू शकला नाही मोनिश पाटील आणि काय चांगले खेळण्याच्या प्रयत्नात असताना धावबाच्या रूपाने बाद झालेले आहे। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से मोनिश बल्लेबाजी कर रहे थे धुमासर, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी उनको दूसरे रन लेने की, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त उनका जो बल्ला है काफ़ी चल रहा था, लेकिन दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया है। बालाजी स्पोर्ट्स का दूसरा विकेट गिरता हुआ, अब उनकी जगह इस वक्त अल्पेश आते हुए। दोन फलंदाज मोठे फलंदाज बाद झालेले आहे। पहिला फलंदाज संदेश भोईर आणि त्यानंतर बाद झालेला आहे तो मोनिश पाटील। नैनेश्वर शिल्के इस बार सामना करेंगे अल्पेश। पहली गेंद का सामना किया और भेज दिया वहां पर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त अल्पेश के बल्ले से अपने इरादों को जाहिर कर दिया वहां पर बल्लेबाज ने। पहली गेंद का सामना करते हुए और भेज दिया बाउंड्री के बाहर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। अल्पेश आलेला चेंडूला फेकून देतोय सीमापार 6 धावांसाठी। षटकाराने डॅसिंग अंदाजाने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे फलंदाज अल्पेश याने। जो दबाव होता नक्कीच फलंदाज मोनिश पाटील बाद झाल्यानंतर तो दबाव झुगारून देताना अल्पेश फलंदाज। बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ पहली गेंद का सामना किया, सिक्सर के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 21 रन 21। नैनेश्वर एक बार फिर से सामना करते हुए अल्पेश का। उसी बीच एक बार फिर से ये भी जाएंगी बाहर लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से। इस बार 6 रनों के लिए बैक टू बैक 2 सिक्सर आते हुए अल्पेश के बल्ले से। अप्रतिम फटका आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका केला होता अल्पेश याने। ऑफस्टॉमवरचा हा चेंडू होता आणि चेंडूला हुक केलं होतं, एकाच ॲक्शनमध्ये भिरकावून दिलं होतं, गिरकी घेतली होती आणि चेंडूला नक्कीच पाठवलं होतं सीमापार। हुकचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय एकच ॲक्शनमध्ये। जो कहते ना हरकत में बरकत होय, लवकरच हरकतमध्ये आला होता आणि 7 धावांची बरकत मिळते फलंदाज अल्पेशला। बॅक टू बॅक 2 षटकार। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है अल्पेश द्वारा। और इस ओवर में हम देख रहे हैं धुमासर के अब तक 3 सिक्सर आ चुके हैं। अब बालाजी स्पोर्ट्स भी यही जानती है कि अटैक करेंगे तो ही सफल रहेंगे, क्योंकि अगर हम जय हनुमान पोगा के सामने देखें तो उनके पास बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है। जिस तरह से तुषार ने बल्लेबाजी की थी गोरसाई के सामने और त्रिमूर्ति दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फॉर्म में, लेकिन इस वक्त फॉर्म में नजर आते हुए अल्पेश। उसी बीच इस बार देखना सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 2 रन आएंगे इस बार। 2 रनों की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 2 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स 29 रन। चांगली फलंदाजी मजर म्हणता येईल, कारण 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर कुठेतरी दडपण येईल असं वाटलं होतं। ते बालाजी स्पोर्ट्स सरवली या संघासमोर मात्र दडपण न घेता चांगली फलंदाजी करताना फलंदाज अल्पेश। इस बार अच्छी गेंद वहां पर नैनेश्वर की। तो ओवर की समाप्ति होती भी 2 ओवर की समाप्ति भी हम स्कोर देखें तो अच्छा नजर आता हुआ 29 रन बने। इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए हैं नैनेश्वर, जहां पर 21 रन आ गए इस ओवर में, जबकि पहले ओवर में अविनाश ने सिर्फ 8 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल किया था। जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अल्पेश और उनका साथ देते हुए सागर ने अब तक ज़्यादा गेंदें ही नहीं खेली, सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 2 रन बनाए, जबकि अल्पेश इस वक्त 14 रन बनाकर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 29। तर पुढील सामना ग्रामीण पूलमधील आपण पाहणार आहोत हाय व्होल्टेज मुकाबला। पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस हवेदिवे विभागचे साई स्पोर्ट्स खारबाव या 2 संघांना आपण पुढील सामन्यामध्ये भेटताना पाहणार आहोत। तर पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस हवेदिवे संघाचा संघनायक
आणि साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाचा संघानायक आपण पुढील नाणेफेकीसाठी पूर्णपणे सज्ज राहायचं आहे. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में आना है. साइस खारबाव के कैप्टन और पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हाईवे दीवे के कैप्टन. इसके बाद भी ग्रामीण का मुकाबला रहेगा. उसके बाद फिर सिटी का मुकाबला हम देखेंगे राइस बिल्डर्स और कैरिबियन स्पोर्ट्स के बीच में. उसके बाद और एक सिटी का मुकाबला. उसके बाद फिर से घमासान शुरू हो जाएगा ओपन का. 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्यांमध्ये धावफलकावर 29 धावा, एक चांगली धावसंख्या नक्कीच म्हणता येईल. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे, कारण 4 षटकांसाठी आपल्याला फक्त 20 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे आणि 20 मिनिटामध्ये ही 4 षटके पूर्ण करणं बंद असणार आहे. अल्पेश येतोय गोलंदाजी मार्कवर. सामना करेल फलंदाज सागर भोईर. विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. 2 क्षेत्ररक्षक 20 मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या मागे तैनात केलेले आहेत. इतर क्षेत्ररक्षक अगदी खोलवर उभे केलेले आहेत. अल्पेश हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उचलला होता आणि हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज सागर भोईर याने. 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा दिला जातोय. ये देखिए किस तरह से पहली गेंद रही थी वहाँ पर अल्पेश की. शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश की वहाँ पर सागर भोईर ने. डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज अल्पेश. 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी आया था. अल्पेश व्यापीडायचं इन करून वळताना सामना करेल पुन्हा एकदा सागर भोईर. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू अगदी खोदून काढलेला आहे. चेंडूला जोपर्यंत चेंडू फील केला जातोय लॉंग ऑफ मध्ये तोपर्यंत फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. अच्छा स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ सागर के बल्ले से. 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर. ओवर नंबर 3 का अब खेल शुरू हो चुका है. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. तिसऱ्या षटकातील तो गोलंदाज पोगोय संघाकडून अल्पेश. अल्पेश पुन्हा एकदा टर्न फ्रॉम VIP डायझिन फेसिंग हिम अल्पेश. यावेळी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र सफल झाला नाही. लेग बायचा इशारा तो पंचांकडनं. धावसंख्या सिंगलने वाढते. जी बिल्कुल, सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज अल्पेश ने. लगभग ऑफ स्टम्प की गेंद को ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी. वहाँ पर अच्छी गेंद रही थी इस बार अल्पेश की. पैरों पे लगने भर के बाद 1 रन आता हुआ. अल्पेश बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सागरसाठी. लॉवर फुलटा चेंडू पुन्हा एकदा टायमिंग साधता नाही. क्लीन बॉलच्या रूपाने सागर भोईर याची केली संपुष्टात. आणखीन एक मोठा फलंदाज बाद होतोय बालाजी सरवले या संघाचा. बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर अल्पेश की. प्लेट ऑन हो गए वहाँ बल्लेबाज सागर भोईर. तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स का. ये देखिए किस तरह से बल्ले से लगने भर के बाद स्टंप से जाकर लगी थी गेंद. प्लेट ऑन होते हुए इस वक्त सागर भोईर. सागर भोईर याला अगदी पहिल्याच चेंडूपासून आपण पाहत होतो की थोडासा स्ट्रगल करत होता. आज टायमिंग साधता येत नव्हता. सागर भोईर तसं एक मोठं नाव आहे, मात्र जैसा नाम वैसा काम या सामन्यामध्ये तरी त्याला करता आलं नाही आणि निराश मानाने तंबूच्या आश्रयाला परतताना आपण पाहतोय सागर भोईर या फलंदाज. नवीन फलंदाज अविनाश येतोय. तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त अल्पेश द्वारा. अब तक इस ओवर में उन्होंने 4 गेंदें की, 2 रन खर्च की और एक बड़ा विकेट हासिल किया सागर के रूप में. अभी भी लेकिन हम देखें तो नॉन स्ट्राइक पर अल्पेश मौजूद है और उनका साथ देने के लिए अविनाश. अल्पेश बॉलिंग मार्कवर. सामना करेल फलंदाज यावेळी पावलांचा वापर करून समोर खेळलेला आहे. डीप मिडॉम रिजनमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धावबाद. खराब रनिंग बिटवीन द विकेट आणि खराब कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं होतं की मोनिश पाटील बाद झाला होता धावबाच्या रूपाने आणि आणखीन एक फलंदाज अभी बाद होतोय धावबाच्या रूपाने. बिल्कुल, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स का अविनाश के रूप में. कहीं ना कहीं जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी वो कुछ खास नहीं रही थी. वही कारण था कि यहाँ पर अविनाश की पारी का अंत हुआ है. हमारे बीच में पॉइनियर के रमीज रईस आ चुके हैं. वेलकम रमीज भाई, आपका इस्तेकबाल है बाली ट्रॉफी 2021 में.
तर आपण पाहतोय दुर्दैवरित्या दोन फलंदाजी धावबाच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट या डिपार्टमेंटमध्ये नक्कीच सरुली संघाला विचार करावा लागेल, कारण दोन फलंदाज हे रनआउटच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. धावसंख्येमध्ये धावफलकावर 32 धावा. अजूनही खेळपड्यावर अल्पेश सज्ज आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज निखिल आलेला आहे. इस ओवर में कहीं ना कहीं रनों पे रोकथाम लगी, जहाँ पिछले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए. ज्ञानेश्वर 21 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अल्पेश द्वारा. अल्पेश सामना करेल फलंदाज निखिल. यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेला आहे, हवाई फायर, आणि यावेळी मात्र चेंडू सरळ सीमारच्या बाहेर. क्या कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पर. पहली गेंद का सामना कर रहे थे निखिल ने और गेंद को भेज दिया कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए. निखिल ने किल करने वाला स्ट्रोक खेला यहाँ पर. दूसरे बल्लेबाज इस इनिंग के जिन्होंने सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है. अगदी बरोबर. सध्या खेळपट्टीवर असलेल्या अल्पेश यांनी षटकरांनी आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे आणि निखिल यांनी षटकरांनी आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. कडक फटका आपण पाहतोय निखिलाच्या बॅटमधून. पहिला चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतरच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार. तर 3 षटकांची समाप्ती झालेली आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर बालाजी स्पोर्ट्स सरोली संघाची धावसंख्या पाहतोय धावफलक झालेले ते 38 धावा. 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि 38 धावा, एक चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. तो 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अब तक बनाए 38 बनाए. लास्ट ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आकाश को बुलाया गया, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज अल्पेश और निखिल इस वक्त क्रीज पर है. समय के मामले में सहयोग करना है आपको. जय हनुमान पोगा, आपको समय के मामले में सहयोग करना है. अल्पेश सामना करते हुए आकाश का. पहली गेंद आकाश की वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे बल्लेबाज. जब तक डीप स्क्वायर से त्रिमूर्ति गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच 1 रन आया इस गेंद के ऊपर. 1 रन की मदद से स्कोर 39 पर जा पहुंचा है. लास्ट ओवर का खेल अब शुरू हो चुका है. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. साइज स्पोर्ट्स खारवा और पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हाईवे दीवे के बीच में रहेगा. आकाश इस बार सामना करेंगे निखिल. इस बार आकाश की ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई इस 1 रन की मदद से स्कोर 40 पर जा पहुंचा है. इस इनिंग की पहली वाइट गेंद रही थी. अल्पेश और निखिल दोनों ने सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है. उसी बीच इस बार देखना है, इस गेंद को भी भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. फिर से अच्छा स्ट्रोक आता हुआ निखिल के बल्ले से. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. निखिल किलर बनताना आपण पाहतोय अगदी किलर मिलरच्या अंदाजाने फटका केला होता, अगदी खडे स्टँड अँड डिलिव्हर. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त निखिल के बल्ले से आता हुआ. सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 46 पर. नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे संघनायक आपण यायचं आहे. हवेदेवे संघाचा संघनायक आणि खारबाव संघाचा संघनायक. पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हवेदेवे आणि साई स्पोर्ट्स खारबाव. इस बार ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ दिया. वहां पर बल्लेबाज निखिल ने 1 रन पूरा किया. दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर. मी तर म्हणेन रॉंग वे थ्रो. खरं तर हा थ्रो बॉलिंग साईडला करायला हवा होता, मात्र आपण पाहतोय
की एक्स्ट्राकडे हा थ्रो केला होता आणि धावबाची संधी इथे होती, मात्र संधीचं ते सोनं करता आलेलं नाही. जी बिल्कुल, एक अच्छा मौका आया था वहाँ पर एक और विकेट निकालने का, लेकिन कहीं ना कहीं रॉन्ग एंड पर थ्रो रहा था। उसी बीच 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, 2 रनों की मदद से स्कोर 48 पर जा पहुंचा है। इस बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर रही है गेंद। वाइट का इशारा एक बार फिर से आता हुआ एम्पायर अकबर मनियार सर द्वारा। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें वाइड की है आकाश ने। इस बार ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ निखिल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। चौथा विकेट गिरता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का। अगदी शरीरापासून क्लोज खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटचा स्पर्श करून चेंडू एक्स्ट्राच्या हातामध्ये स्थिरावला होता. मात्र आपण पाहतो निखिल यांनी बाद होण्यापूर्वी 2 षटकाराच्या मदतीने चांगली फलंदाजी केली होती आणि 14 धावांचं योगदान दिलं होतं. जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। 4 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 14 रन बनाए, 2 सिक्सर भी लगाए थे। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं बालाजी स्पोर्ट्स और जय हनुमान पोगांव के बीच में। इसके बाद साइज स्पोर्ट्स खारबा और पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हैवे दिवे के बीच में। उसके बाद 2 सिटी के मुकाबले रहेंगे, उसके बाद फिर ओपन के मुकाबले। कल देर रात क्या बल्लेबाजी की है उमर खान ने। 16 गेंदों में 47 रन बनाए उन्होंने। चेस करते हुए 16 गेंदों में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 47 रनों की पारी खेली। नॉट आउट 88 रन चेस की कल उमर 11 ने। उसी बीच वहां पर पहली गेंद पुल कर दिया, इस गेंद को टिप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर इस बार त्रिमूर्ति ने। एक और विकेट गिरता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का। दिल क्या करे जब किसी से आकाश। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट के इस बार भेज दिया 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ। बनाए है 55 और 56 का टारगेट रखा है जय हनुमान पोगा के सामने। आइए टॉस की तरफ बढ़ते, जहां पर साइस स्पोर्ट्स खारबा और पुरुषोत्तम इंटरप्राइज हाईवे दिवे के बीच में टॉस होने जा रहा है। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाबे सर। वेलकम सिद्दीक भाबे सर, आपका इस्तेकबाल है बाली ट्रॉफी में और हमारे कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद मजर. तर हे आपण नाणं पाहू शकता. एका बाजूला AB अल्ताफ बाली, तर दुसऱ्या बाजूला ZP. हे नाणं सुपूर्द करतो आमच्या मान्यवरांच्या हातामध्ये. ZP कॉल होता प्रथमेश म्हात्रे याचा आणि पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हवेदेव संघ संघटनेकडे नाणेफेक जिंकले हे
रोलेक्स मेडिकर फाद दलू आणि मनसब मुल्ला बॉन्सर या आकर्षक बॅग टॉचविन संगणकाला दिली जाते. तर दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की पण व्ही आय पी टॅचची सुवाढ व्हायची आहे. तर प्रथमेश नाणेफेक आपण जिंकले. सर्वप्रथम बाली ट्रॉफी 2021 प्रेसिक विरहित ही स्पर्धा पाहतोय, कारण सरकारचे जे नियम आहेत त्या नियमाचं पालन करून ही स्पर्धा खेळली जात आहे. प्रेक्षकांना इथे अजिबात परमिशन नाही. मात्र यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा टेलिकास्ट खूप पाहिलं जातं आहे. बाली ट्रॉफी 2021चं आयोजन कसं वाटतं? आयोजन बाली ट्रॉफीचं आयोजन खूप अतिशय सुंदर आहे. जरी प्रेक्षक इकडे ग्राउंडवर नसले तरी यूट्यूबवर त्यांना प्रचंड प्रतिसाद आहे आणि खूप मोठ्या संख्येने लोक यूट्यूबवर मॅचेस बघत आहेत. प्रथमेश नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे. आपल्या संघाचं नाव खूप मोठं आहे, कारण खासदार चषकामध्ये खास प्रदर्शन करताना आपण एवढ्या जास्त संघांमध्ये नक्कीच विजेतेपद पटकावलं होतं आणि आपल्या संघाचा नेहमीच बोलबाला राहिलेला आहे. मग भिवंडी असो की आउट ऑफ भिवंडी असो, आपला संघ नेहमीच फेवरेट राहिलेला आहे. तर नाणेफेक आपण जिंकलेले. नाणेफेकीचा जो गोल होता तो आपल्या संघाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता का? निश्चितच सकाळचा सत्र आहे, त्या सत्रात नाणेफेक महत्त्वाची होती. आणि नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले. समोर साई स्पोर्ट्स खारगाव संघ हा एक तगडा संघ आहे. या संघाला निर्धारित 4 षटकामध्ये किती धावा रोखण्याचा प्रयत्न कराल आणि कोणते असे ट्रम्प कार्ड गोलंदाज असेल ज्यांची खास अपेक्षा असेल? 4 षटकात 40पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आणि आर्यन भोईरकडनं खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत आणि त्याच्या जोडीला जय पाटील आहे. आपल्या संघात हार्दिक शुभेच्छा. नाणेफेक आपण हरले तर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. तर प्रथम फलंदाजी करताना किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही नक्कीच 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू. आणि 50+ मजल मारण्यासाठी असे कोणते फलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? प्रणय आहे, अक्षय, करण, अजून आहेत प्लेअर. खारगाव विपक्ष हवे देवे एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हो नक्कीच. आपल्या संघ हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो, नाणेफेक झालेले आहे. नाणेफेक जिंकलेले आहे. ते प्रथमेश मात्रे पुरुष एंटरप्राइजेस हवेदेव संघाच्या संघाने प्रथम गोलंदाजी स्वीकारलेले आहे आणि फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केले आहे खारगाव संघाला. बॅक टू कमेंट बॉक्स. धन्यवाद शुभा दुमाल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. बाली ट्रॉफी की सुबह में सुपर से ऊपर शो में आप सभी का सुपर से ऊपर इस्तकबाल है. हमारे बीच पिछले साल के टॉस सम्राट की मैन रमीज़ रईस हैं. सम्मानीय सरपंच खारबाव महेंद्र पाटिल जी हैं और खारबाव की कई पर्सनालिटीज़ हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है. आइए लौट चलते हैं इनिशियल ओवर में खेल की तरफ शुभा धुमाल और मजहर खान के साथ. धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. सिद्दीक बाबे सरांचे ते आगमन झालेलं आहे. व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक बाबे सर. आपले बाली ट्रॉफी 2021मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तर जे लक्ष्य आहे ते 56 धावांचं करणार. प्रथम फलंदाजी करताना 55 धावफलकडं झलकवलेले आहेत. फलंदाजी करणाऱ्या बालाजी सरवले या संघाने. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अविनाश सज्ज होतोय. तिंबा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. गॅप हेडलेला आहे आणि चेंडू जातोय सीमा पार. नेत्री दीपक चौकार. कवटाचा अतिशय उत्कृष्ट फटका. बहार बनके तुषार शिल्के ने कमाल का स्ट्रोक आता हुआ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए तुषार और जय हनुमान पोगाव का भी खाता खुलता हुआ. टिट फॉर जो टारगेट है वो 56 रनों का टारगेट है और पहली गेंद के ऊपर अच्छी शुरुआत मिलती हुई. पहिल्या इनिंगमध्ये पहिला चौकार आणि दुसऱ्या इनिंगमध्ये पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचं वाढचं शर्त आहे. अव्वांतर धाव आणि अव्वांतर धावेचे खातं उघड होते. धावसंख्या सिंगलने वरून झालेली ती 5 धाव. पहिल्या इनिंगमध्ये आपण पाहिला होता चौकार जो संदेश भोईर याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता आणि दुसऱ्या इनिंगमध्ये तुषार शेळके याच्या बॅटमधून चौकार पाहायला मिळतोय. यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेले आहे. वाडा शॉट. चेंडू जाते सीमा पार 6 धावांसाठी ब्रँडेड षटकार.
बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ तुषार के बल्ले से एक बार फिर से ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को लगाया वहां पर पुल पर लेकर इस गेंद को खेला था, मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक तुषार के बल्ले से, इस सिक्सर की मदद से स्कोर 11 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर के लिए अविनाश को बुलाया गया था और अब तक 2 गेंदों में 11 रन खर्च किए उन्होंने, जब पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद वाइड और उसके बाद 6। अप्रतिम फटका आपल्याला पाहिलं तुषार शेळके जो संघ नाही काय जे हनुमान पोगाव संघाचा नाही कॅप्टन इनिंग खेळण्यास सुरुवात केलेली आहे, कारण एक चौकार आणि एक षटकार 2 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना केलेला आहे आणि 10 का दम त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला आहे। 10 धावा वैयक्तिक 10 धावसंग्रह खेळतोय, संघाची धावसंख्या घडून झालेली ते 11 धावा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। तुषार शिल्के द्वारा 2 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 10 रन बनाए, एक बाउंड्री और एक सिक्सर, जहां पर गोरसई के सामने अपनी इनिंग की अंत की थी। यहाँ पर यहाँ शुरुआत करते हुए बालाजी के सामने अविनाश अब तक 11 रन खर्च किए। अविनाश राइट मोर द विकेट। यावेळी एक्सप्रेस डिलिव्हरी अप्रतिम चेंडू आउटसाइड ऑफस्टम आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हे विसरून चालणार नाही। अविनाश गेल्या बाली ट्रॉफीमध्ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट ठरला होता। जी बिल्कुल, पिछले बाली ट्रॉफी के बेस्ट गेंदबाज रहे थे अविनाश। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है। VIP डायझन करून वळताना सामना करेल फलंदाज तुषार शेळके। यावेळी केवळ चेंडूला फ्लिक केलेला आहे, मनगटी फटका, एखाद्या वेळेस समाधान मानावं लागते। छोट्या बॅकलिपचा यावेळी वापर केला होता फलंदाज तुषार शेळके यांनी। अच्छी गेंद रही थी इस बार वहाँ अविनाश की, विकेटों के बीच में रखा था और नीचे बैकलिप से टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। धावसंख्या पण 12 धावा पहिली जोडी मैदानामध्ये तुषार शेळके आणि सागर पाटीलच्या रूपाने। अविनाश चौधरी फ्रंटलाईन गोलंदाज बालाजी सरवले या संघाचा पहिले षटकातील तो VIP डायझन कडून 2 षटक ऑलफील्डमध्ये, इतर षटरक्षक 30 सर्कलमध्ये। यावेळी मिस टाइम फटका, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, यष्टिरक्षक चेंडू खाली येतोय आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय सागर पाटील याची केली संपुष्टात। भी आ गए, एक बहुत बड़ा विकेट गिर सकता था यहाँ पर तुषार, जो कि बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। की समाप्ति पर रन बने हैं 16, एक विकेट गंवाने के बाद, जहां पर हमने देखा कि बालाजी स्पोर्ट्स ने पहले ओवर में 8 रन बनाए थे, उनका भी एक विकेट गिरा, लेकिन यहाँ पर जय हनुमान पोगाव ने 16 रन बनाए, इनका भी एक विकेट गिरा है सागर के रूप में। समय के मामले में सहयोग करना है बालाजी स्पोर्ट्स आपको। धावसंख्या चांगली सुरुवात म्हणता येईल, कारण एक फलंदाज जरी बाद झाला असला तरी 16 धावा धावपलकडे झलकल्या गेलेल्या आहेत। तुषार शेळके याच्याकडून चांगली फलंदाजी केली जाते। एक संधी मिळाली होती तुषार शेळकेला बाद करण्याची, मात्र ती संधी गमावलेली आहे सरवले या संघाने। गेंदबाजी के लिए अब दूसरे ओवर में
सागर भोईर को बुलाया गया। ये अच्छा बैटल रहेगा जहां पर सागर ने एक हैट्रिक ली इस टूर्नामेंट में, तो त्रिमूर्ति का सामना करेंगे। पहली गेंद वहां पर सागर की देखना है, गेंद को हवा में खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, सेफ लैंडिंग होती हुई और उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर त्रिमूर्ति। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से स्कोर 18 पर जा पहुंचे। 1 विकेट गंवाने के बाद जय हनुमान पोगाव। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, दूसरे ओवर के लिए सागर भोईर को बुलाया गया। और पहली गेंद के ऊपर हमने देखा कि बड़े स्ट्रोक की तरफ गए थे वहां त्रिमूर्ति, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे। मिस टायमिंग फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, तर मात्र सुदैव कुठला क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोचू शकला नव्हता आणि परिणामस्वरूप 2 धाव घेण्याची संधी मिळालेली आहे त्रिमूर्ती गायकवाडला. उसी बीच वहां पर एक बार फिर से देखना है, गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गेंद गिरती हुई। तो 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 19 पर जा पहुंचा। कहीं ना कहीं यहाँ पर सागर थोड़े से नाराज है, क्योंकि उनका नाराज होना बनता भी है, क्योंकि बड़ा विकेट था यहाँ पर इस वक्त त्रिमूर्ति का। अगदी बरोबर. खूप निराश आपण पाहतोय सागर भोईर, कारण दोन्ही चेंडूंवर फलंदाज जरा पूर्णपणे बेट केला होता आणि दोन्ही वेळेला संध्या निर्माण झाल्या होत्या. ही तर चांगली संधी होती, नामी संधी होती, मात्र ही संधी साधू शकले नाही सरोली संघाचे क्षेत्ररक्षक. जी बिल्कुल, अच्छा मौका आया था वहां पर बालाजी स्पोर्ट्स के पास। इस बार सागर की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ। 2 गेंदें अच्छी करने के बाद इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, वाइट का इशारा। 1 रन की मदद से स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। सागर भोईर ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहे जर सरोली संघाचा विचार केला तर. इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को हुक कर दिया है और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ तुषार के बल्ले से। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और पहले पढ़ लिया था उस गेंद को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुक स्ट्रोक खेला। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। अपने अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे तुषार। ये नहीं देख रहे कि रात का टाइम है या दिन का टाइम है, ये नहीं देख रहे गोरसे है या फिर बालाजी है। 2 षटकार आणि 2 चौकार आपल्याला पाहिलं तर तुषार शेळकेच्या बॅटमधून धावसंख्यांमध्ये वेगाने ओढून दिले ते 26 धावा. अतिशय चांगला फटका, हुकचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतात. तुषार शेळके जो संघनायक आहे जर्मन पोगाव संघाचा आणि कॅप्टन लिडिंग फ्रंट, सध्या तरी संघनायक आघाडीवर आपल्याला पाहायला मिळते. आणि जेव्हा तुमचा सेनापती आघाडीवर असेल तेव्हा नक्कीच शहनाईलाही उत्साह येतोय, ज्याप्रमाणे तुषार फलंदाजी करतोय. ज्या आव्हाने ते 56 धावांचा आणि आतापर्यंत धावफलक 26 धावा झळकल्या गेलेल्या आहेत. त्रिमूर्ती गायकर 3 या धावसंख्या केलं, तर दुसऱ्या बाजूला तुषार शेळके ज्यांनी 6 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि 2 षटकार आणि 2 चौकारांच्या मध्ये त्याने वैयक्तिक 21 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. तुषार शिल्के एक बार फिर से सामना करते हुए सागर भोईर का। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर देखना है, पुश किया इस गेंद को, नटराज स्ट्रोक लगाया वहां पर तुषार ने। अगर हम नटराज स्ट्रोक की बात करें तो कपिल देव बहुत बढ़िया लगाया करते थे वो। अगदी बरोबर. कपिल देव निखंज कोण विसरू शकेल, कारण 1983चा विश्वचषक कपिल देवने जिंकून दिला होता आणि वन डे क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पहिलं जो शतक झळकवण्याचा विक्रम भारतीय संघाकडून, तो विक्रम कपिल देव निखंज यांच्या नावे आहे, ज्याने 175 धावांची एक अतिशय उत्कृष्ट इनिंग पेश केली होती.
इस बार देखना है, फिर से हुक कर दिया है, लेकिन डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और त्रिमूर्ति की पारी समाप्त। हनुमान पोगाव का सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन इस बार डिप फाइनल लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद था। अच्छा क्या समाप्त किया और दूसरा विकेट गिरता हुआ। एका बाजूने तुषार शेळके चांगली फलंदाजी करतोय. इस बार फिर से खेल दिया है तुषार ने, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर तुषार शिल के द्वारा। अब तक 3 सिक्सर लगाए उन्होंने, कमाल की बल्लेबाजी। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ डबल 3, 33 रन। दो ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 33। अब आने वाली 12 गेंदों में रन चाहिए 23। क्या कुछ होता है ये सब कुछ बताएंगे एसएस सिद्दीक भाबे सर और सुभाष धुमाल सर। बहुत शुक्रिया मज़र खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाली ट्रॉफी की खूबसूरत सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रथमेश मात्रे जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, अगले मैच का टॉस पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दीवा ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। साइंस कारबाव को बल्लेबाजी की दावत दी है। सुबह का सत्र है और तुषार वाकई में बहुत होशियार लग रहे। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार शिल्के। अगदी बरोबर. तुषाराच्या बॅटमधून षटकारांनी चौकार आपल्याला पाहायला मिळतात, कारण 2 चौकार आणि 3 षटकार. 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार शिल्के। देखिए इस ग्राउंड पे तुषार शिल्के के कई अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। 2017-18 के सीज़न में उनके नाम एक अर्धशतक है इस ग्राउंड पे और बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, लेकिन आज वो काफ़ी आक्रामक रूप धार चुके हैं। आप सभी का सुबह के सत्र में हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। देखिए सागर भुईड़ महंगे साबित हुए, इससे साबित होता है कि बालाजी स्पोर्ट कठिनाइयों में। गेंदबाजी में समय में कॉपरेट करें। ऑन फील्ड अंपायर आपको ध्यान देना है। जयेश पाटिल को बुलाया गया है। जयेश पाटिल वो गेंदबाज हैं जो इस ग्राउंड पे अंजुमन ट्रॉफी में 1.5 ओवर कोई रन नहीं और 4 विकेट, लेकिन एकता ट्रॉफी में सबसे महंगा ओवर भी उनके नाम था उसी सीजन में। दोनों मैच उन्होंने समायरा स्पोर्ट्स से खेले थे। दिलीप पाटिल की टीम। खेल की शुरुआत होती भी जयेश पाटिल सामना करेंगे बैट्समैन कल्पेश। 2 ओवर में 23 रन चाहिए। इस मरतबा स्लॉक स्वीप किया है, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए कल्पेश।
मध्ये तैनात असलेला क्षेत्ररक्षक निखिल यांनी अप्रतिम झेलाची समाप्ती केलेली आहे. देखिए दोनों ऑनफील्ड अंपायर है, आपको भी समय का ध्यान देना है. मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले सभी टीमों को अब ये वार्न कर रहे हैं कि समय अगर खराब किया तो पेनलाइज किया जाएगा. इस वक्त स्कोर है 33 रन और 3 विकेटें गिरी है. इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है. गेंद पीछे की ओर सरक रही है और बाउंड्री लाइन को पार कर गई. 4 रन. शॉट तो अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा. कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है. फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग फील्डिंग साइड को दी गई है. जयेश पाटिल सामना करेंगे. बैट्समैन तुषार शिल्के दीवार बने हुए हैं, 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और सुबह के मूड को बना दिया है तुषार शिल्के ने. आने दिया था, बैकफुट पे गए, टैप किया गैप में, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं और ओवर थ्रो हुआ, उसका फ़ायदा उठाया, 2 रन बनाए. अब काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है फील्डिंग में. 39 रन हुए और यहाँ से साहिबा बता रहे हैं कि 17 रन और चाहिए 9 गेंदों पर. व्हाट अ मैच. बरोबर अप्रतिम सामना आपल्याला पाहायला. 9 चेंडू शिल्लक आहे, 9 चेंडूमध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे. इसके बाद जो मुकाबला है वो साइंस कारबाव और पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दीवा के बीच में है. उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सिटी क्रिकेट से तारिक रईस फैम टीम, रईस बिल्डर एंड डेवलपर और कैरेबियन स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला. जयेश फ्लाइट दिया, बीट किया, वहाँ पर फ्रंट फुट को पूरी तरह बाहर नहीं निकाला था बैट्समैन तुषार शिल्के ने. उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ग्रामीण से वडू, नवगर 11 और पावर शेलार के बीच में मैच. और उसके बाद ओपन इंडिया में एसके विनायक, सैंडी, एसपी और विक्रोलियंस. इस मरतबा कवर ड्राइव करते हुए डीप कवर में 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और अकबर मनियार चले तीसरे अंपायर के पास. तीसरे अंपायर को कॉल किया है ऑनफील्ड अंपायर अकबर मनियार ने. टीवी अंपायर है इस वक्त गोकुल दास पाटिल. नॉट आउट. 2 रन स्कोर में और आते हुए जोखिम लिया जा रहा है. 41 रन बने, 3 विकेटें गिरी है और मुकाबला अब बहुत ही कट टू कट जा रहा है. 7 गेंदों में कितने रन चाहिए? 7-15 का इक्वेशन. व्हाट अ मैच. क्या मुकाबला हो रहा है सुबह सुबह. देर रात भी कड़क मुकाबला, इसीलिए तो ये सुपर से ऊपर शो है भारत का. दीवा टीम भी सुबह सुबह कील काटे से लेस आई है और साइंस कारबाव भी भरपूर ताकत के साथ आई है.
इस मरतबा ड्राइव किया है, बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, स्टैंड एंड डिलीवर 4 रन। तुषार शिल्के मानो पोगांव से सेट होकर आए हैं बाली ट्रॉफी में। स्ट्राइक सुदर्शन शिल्के के पास आ गया है, जिन्होंने आमदा ट्रॉफी 2016 में गजब की बल्लेबाजी की थी। बहुत अच्छे टच में है, 6 गेंदे 11 रन, मुकाबला अभी भी 50-50। देखिए ऑन फील्ड अंपायर हर ओवर में पानी का परमिशन आपको नहीं देना है, 2 ओवर के बाद एक ही बार। उत्कृष्ट फलंदाज आपण पाहतोय तुषार शेलके, कॅप्टन लीडिंग फ्रंट. आणि तुषार शेलके याला सध्या तरी चेंडू हा फुटबॉल दिसतोय आणि अगदी चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळतोय. तुषार शेलके याचा जो झेल सोडला होता तोही नक्कीच थोडासा माग ठरतोय सरुल्या संघासाठी. हमारे बीच खिजर रईस पहुंच चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। अरकम पटेल, खिजर रईस बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे BC4 सिटी क्रिकेट में, अमित स्पोर्ट सौंदे कप में। इस मरतबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, बहुत खूबसूरत शॉट, 1 रन बना, 5 गेंदे 10 रन, 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार शिल्के, वन ऑफ द कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन। अरकम पटेल ने भी बाली में 62 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली। जीतने को 10 रन चाहिए और तुषार को अर्धशतक को भी 10 रन। ग्रामीण फॉर्मेट से एक ही 2 अर्धशतक एक ही लगाए और 8 लगे सिटी से। इस मरतबा स्टेप में चूके, डेड बॉल। अगदी बरोबर सर, आपण पाहतोय ग्रामीण फ्लोमधील जवानमान कोणी संघाचा दक्षित सिंगोले याने बंदरवती कालेर संघाविरुद्ध अर्धशतक झळकवलं होतं आणि त्या अर्धशतक बाली ट्रॉफीमध्ये पहिले अर्धशतक होतं. तुषार शिल्के, तेज हवाएं बह रही है और यह हवा इस वक्त थोड़ा उल्टा बह रही है। तुषार को अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल था गेंद में। गुडलिनवर पिच होऊन चेंडू अनपेक्षितरित्या उचलला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे चकित होते. 4 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. 4 गेंदे 10 रन। धीरे धीरे ये मैच कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा। सुबह सुबह या तो मूड फ्रेश या तो मूड ऑफ, दोनों तरफ के सपोर्टर्स का। सेकंड ऑफिशियल वार्निंग बालाजी स्पोर्ट्स सरोली को मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले की तरफ से। तुषार को बॉल 20-30 गज के दायरे तक पहुंची है और ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। देखिए फिनिशर नहीं बने लेकिन एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद आउट होके जा रहे हैं तुषार शिल्के। एब्सोल्युटली ट्रू.
इंचार्ज हारिस सैयद ने हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका भी इस्तेकबाल। अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि ज्या विकेटची आवश्यकता होती खरं तर सरोली या संघाला तो विकेट प्राप्त केलेला आहे गोलंदाज प्रशांत याने। 3 गेंदे 10 रन। मुकाबले में वापस आती हुई बालाजी स्पोर्ट बल्कि मजबूत बन स्थिति अब बालाजी स्पोर्ट सरोली की। दयानंद चोड़गे फैम टीम हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर। भटकी भी गेंद हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, ओ आउट दूसरी कोशिश में। और अब हम कह सकते हैं कि पोगांव के पास अब एक ही रास्ता है, हिट आउट और गेट आउट। अगदी बरोबर आहे। सामना होता कुठे आणि सामना आला कुठे। तुषार ज्याप्रमाणे फलंदाजी करत होता असं वाटलं होतं की तुषार सहज आपल्या संघाला सामना जिंकून देईल, पण तुषारच्या विकेट नंतर पुन्हा एकदा सिरकाव केलेला आहे सामन्यामध्ये बालाजी सरोली या संघाने। शुभा धुमाल, इसलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। अब कहाँ पे खड़ी थी पोगांव और कहाँ के अब जा रही है। 2 गेंदे 10 रन। सुदर्शन शिल्के का करियर दाव पे लग गया है। हैट्रिक पे आ गए परेश माली। अब बालाजी कह सकती है कि परेश माली के बिना बालाजी स्पोर्ट है खाली। हैट्रिक गेंद ड्राइव किया गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। सुदर्शनने घडवलं अखेर चौकाराचं दर्शन। मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, एंड नहीं हुआ है। 1 गेंद 6 रन। आणि गोल्डन षटकाराची आवश्यकता। सुदर्शन पाहूया पुन्हा एकदा सीमाचे दर्शन घडवतोय का। मात्र रंगतदार लढत, पैसा वसूल सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळते। दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाहीत। हट जाए टेलीविजन सेट से, यूट्यूब से, या अपने आंखों पे हाथ रखे या कानों में उंगलियां। 1 गेंद 6 रन। व्हाट अ मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। क्या सुदर्शन शिल्के गोल्डन 6 लगाएंगे? क्या परेश माली डॉट गेन करेंगे? परेश माली सुदर्शन शिल्के को, ओ फील्डर है और बालाजी विजयी। मॅच अतिशय रंगतदार सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला। पोगाव संघ जरी पराभूत झाला असला तरी पोगाव संघाने प्रेक्षकांची मने जिंकलेली आहेत। कॉन्ग्रेचुलेशन बालाजी स्पोर्ट, स्पेशली दयानंद चोड़गे, वीरेंद्र चोड़गे, विराज चोड़गे एंड जीतू मानेरकर। अगर बालाजी बाली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला अगर जीतती है तो एक बहुत बड़ा इनाम दयानंद चोड़गे का उनका इंतज़ार कर रहा है, जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर हैं